महनूर की हंसी समंदर की हवा में घुल रही थी। दोस्तों के साथ नाव पर संगीत, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और नीली लहरों का झूलना, सब किसी सपने जैसा लग रहा था। फिर अचानक आसमान पर बिजली चमकी, जैसे उस सपने का पर्दा फाड़ दे। हवा तेज हो गई, लहरें ऊंची उठीं, संगीत थम गया। एक ही पल में चीखें और पानी का शोर सब कुछ निगल गया। नाव उलट गई। ठंडा गरजता पानी महनूर को गहराई में खींचने लगा। उसने हाथ पांव मारे, सांसें टूटने लगीं। तभी उसकी उंगलियां किसी लकड़ी से टकराईं। नाव का टूटा हुआ टुकड़ा। उस पर कोई और भी चिपका था। दानिश। छोड़ना मत। दानिश की भारी सांसों के बीच आवाज आई, और महनूर ने सचमुच नहीं छोड़ा। सुबह सूरज की किरणों ने उनकी आंखें खोलीं। नरम रेत का एहसास, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा। सामने घना जंगल, पीछे बेमियादी समंदर। ये जगह कहाँ है? महनूर ने थकी आवाज में पूछा। फिलहाल हम जिंदा हैं, यही काफी है, दानिश ने कहा, जैसे हिम्मत बंधा रहा हो। पानी की तलाश में दोनों जंगल में बढ़े, लेकिन उस खामोशी में अजीब सा बोझ था, जैसे पेड़ भी सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहे हों। अचानक एक कच्चे रास्ते पर धुएं की गंध के साथ एक बूढ़ी औरत मिली। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में रहस्यमयी चमक। उसने बस इतना कहा, ये टापू तुम्हें जाने नहीं देगा, इसके अपने नियम हैं। और एक शिकारी। रात को जब वे अपने बनाए छोटे से शेल्टर में थे, अचानक एक तीर जमीन में आ गिरा। दानिश ने महनूर को झटके से नीचे गिराया। जंगल के किनारे चांदनी में एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। चेहरा आधा नकाब में, हाथ में पुराना धनुष और आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक। अगले दिन वही बूढ़ी औरत फिर आई, हाँफती हुई। वो आ चुका है, शिकारी, वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। उस रात डर और खामोशी के बीच दानिश और महनूर पास बैठे। समंदर की नमकीन हवा और ठंडक में दानिश ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, अगर तुम ना होती तो मैं हार चुका होता। महनूर की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, और अगर तुम हो तो डर भी चला जाता है। दानिश ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। उसके होंठ हल्के से महनूर के होंठों को छू गए। पहले कोमलता, फिर जैसे वक्त को मात देने की बेचैनी। महनूर ने आंखें बंद कर लीं। पल थम गया। तभी जंगल से ठंडी, डरावनी हंसी सुनाई दी। शिकारी आ रहा था। जब मैं उसे रोकूंगा, तुम सीधे किनारे की ओर भागना। दानिश की आवाज दृढ़ थी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। दानिश मुस्कुराया। तुम्हारा बच जाना ही मेरी जीत होगी। फिर वह गरजते हुए शिकारी पर टूट पड़ा। चाकू और भाले की टक्कर ने जंगल की खामोशी चीर दी। महनूर भागती चली गई, सांसें भारी, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। किनारे पर टूटी फूटी नाव का ढांचा पड़ा था। पीछे से एक चीख आई, दानिश की आवाज। महनूर के कदम रुक गए, लेकिन अगले ही पल लहरों ने उसे समंदर में धकेल दिया। 2 दिन बाद मछली पकड़ने वाली एक नाव ने उसे पानी से बाहर निकाला। उसने सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन कोई टापू, कोई नक्शा कहीं नहीं मिला। लेकिन महनूर जानती थी, वो टापू हकीकत था। वहां एक बूढ़ी औरत थी, एक बेरहम शिकारी, और एक इंसान जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज भी जब चांदनी समंदर पर बिखरती है, महनूर को लगता है लहरों के बीच कहीं दानिश मुस्करा रहा है और कह रहा है, मैंने कहा था, तुम्हें हारने नहीं दूंगा।